डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अर्थात मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन 1 भाग 3, ऑप्शन 2 भाग 2, ऑप्शन 3 भाग 4, ऑप्शन 4 भाग 1। जो मौलिक अधिकार ये दिए गए हैं भाग 3 में। भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में डीपीएसपी का प्रावधान है जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। और कुछ मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। ऑप्शन 1 केवल सुप्रीम कोर्ट को, ऑप्शन 2 केवल हाई कोर्ट को, ऑप्शन 3 सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों को, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अर्थात हमारे मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम अपनी याचिका किस में दायर कर सकते हैं अपने हमारे मौलिक अधिकार हमें लागू किए जा सके। तो इसका ऑप्शन सही है सी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में यह रिट जो याचिका होती है उसे दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो समानता का अधिकार इसको लेख अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 15, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 14, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 16, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 18। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में है। अगर अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और पूछे तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन का अधिकार दिए गए हैं और 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 आगे क्वेश्चन में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। ऑप्शन 1 उपाधियों के अंत से, ऑप्शन 3 अस्पृश्यता के अंत से, ऑप्शन 3 कुछ दशा में गिरफ्तारी से, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों का अंत, जबकि अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17 से संबंध है और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी अनुच्छेद 22 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 19A, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 20, ऑप्शन 3 अनुच्छेद
19A ऑप्शन 4 अनुच्छेद 21। इसका ऑप्शन सही है 19A। लेकिन जो कैपिटल वाला होता है और जो कैपिटल वाला होता है इसका मतलब है कि इसे हम संशोधन करके जोड़ा गया है। और कोई भी मतलब किसी के बाद ये स्मॉल वाला लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मूल संविधान से उसका मूल संविधान में हुए थे। और ये ए अगर कोई स्मॉल मिलता हो तो मूल संविधान में मौजूद था, और कैपिटल मिलता है तो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कर सकता है, सॉरी, व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 21, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 24, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 23, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 20। अर्थात व्यक्तियों को मतलब किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार है वो दिए गए हैं अनुच्छेद 21 में। एक केस हुआ था जिसके मेनका गांधी केस में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करना अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी भी जोखिम भरे कारखानों में नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 20 में कहा गया है बेगारी प्रथा अर्थात किसी भी व्यक्ति से बालाश्रम नहीं कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तियों को दोहरी दंड या अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 20, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 19, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 23, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 16। अर्थात किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। अर्थात इसी कहने का मतलब ये है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन ए जो इसका आंसर ये अनुच्छेद 20। इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 32, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 30, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 22, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 25। महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में ही मतलब एक शब्द को प्रयोग किया गया, इससे हिंदू धर्म का मतलब सिख बौद्ध जैन तीनों से लगाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदू शब्द का प्रयोग हो और उसका मतलब सिख बौद्ध जैन तीनों से लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका या रिट दायर की जा सकती है? ऑप्शन 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 2 परमादेश, ऑप्शन 3 प्रतिषेध, ऑप्शन 4 उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण और किसी व्यक्ति को जो व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। इसमें इसका अर्थ होता है कि सशरीर सहित पेश करना। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। उत्प्रेषण का अर्थ है पुनः सूचित करना। क्वेश्चन नंबर 11, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर हुआ था? अर्थात किस वाद में ये कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन 1 केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन 2 बेरुवाड़ी वाद, ऑप्शन 3 सज्जन सिंह केस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था।
1933 में कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में संरक्षण कर सकता है, वो संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 12, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन 1 मौलिक अधिकार, ऑप्शन 2 नागरिकता का अधिकार, ऑप्शन 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधिकार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना यह मौलिक अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2011 या 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, और ये कहा गया है अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है, और इसमें यह कहा गया है कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना ये भारत सरकार का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 13, बधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1 1976, ऑप्शन 2 1973, ऑप्शन 3 1975, ऑप्शन 4 1980। बधुआ मजदूर अधिनियम यह संसद में 1976 में पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वो दिए गए हैं अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी लोगों को धार्मिक संस्था की स्थापना करना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 26, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 28, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 23, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 31। इसका आंसर सही है ए, अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि सभी लोगों को धार्मिक संस्था की स्थापना करना और धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है। तो बताइए आज आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।